आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम M3M कैपिटल, जी हाँ, जो सेक्टर 113 में प्रोजेक्ट आया था M3M का, जो कि हाल फिलहाल भी चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट देखेंगे, फिर बाद में और विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये प्रोजेक्ट का कैसा रहा रिस्पॉन्स और कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह, और इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं या क्या दिक्कतें हैं इस प्रोजेक्ट में। तो वो अंत में रहेगी चर्चा। पहले मैं साइड विजिट का वीडियो दिखाता हूँ। बेसिकली एक साइड विजिट कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट कह सकते हैं इसको। तो वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। पहले ये सब देखेंगे कि कैसी कंस्ट्रक्शन स्पीड चल रही है अभी, फिर उसके बाद में और विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हाँ, तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने ये कंस्ट्रक्शन अपडेट जो है वो देख ली, और एक तरह से साइट देख ली, और आपको साइट और कंस्ट्रक्शन अपडेट देखने के बाद काफ़ी हद तक एक आइडिया होगा कि कैसी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है और कंस्ट्रक्शन स्पीड कैसी चल रही है। क्योंकि देखिए, ये हाल फिलहाल में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और उस हिसाब से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छी है। मैंने देखा है कि काफ़ी पहले से लॉन्च हुए, इससे पहले से लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स में भी इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, बट इसमें अच्छी खासी स्पीड से कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था साइट पे जाके। और बाकी आप देख सकते हैं एससीओ भी है इनका साथ में। तो देखिए, एससीओ मार्केट होने से रेजिडेंशियल को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए रेजिडेंशियल वाले इजीली मार्केट यूज़ कर सकते हैं, और रेजिडेंशियल होने से एससीओ वालों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जो कस्टमर है वो तो रेजिडेंशियल से ही आएगा। तो दोनों को ही फ़ायदा है। और दोनों की लोकेशन बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो कि बहुत ही एक प्राइम लोकेशन है। और सेक्टर 113, जिसका डिस्टेंस मात्र 5 किलोमीटर है द्वारका से। तो जो कि एक अपने आप में खूबी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप द्वारका के एक ही हिस्से में रह रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर, जैसे आप सेक्टर 19 की तरफ रहते हैं तो सेक्टर 16 की तरफ चले जाएं, या आगे 13 की तरफ चले जाएं, तो 4-5 किलोमीटर का तो डिस्टेंस यही हो जाता है। और बाकी देखिए, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो काफ़ी लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। काफ़ी लोगों का कहना था कि भी रेट बहुत ज़्यादा है, और ये इसको कंपैरिजन किया गया, शोभा के प्रोजेक्ट से कंपैरिजन किया गया, इसका गोदरेज के प्रोजेक्ट से कंपैरिजन किया गया। पर देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ, इनका इसका जो इस प्रोजेक्ट का जो कंपैरिजन है उन प्रोजेक्ट से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये प्राइम लोकेशन पे है। ये प्रोजेक्ट M3M कैपिटल का जो है वो प्राइम लोकेशन पे है। और वो मतलब 108 जो है सेक्टर, और या फिर 106 में जहाँ पे गोदरेज का प्रोजेक्ट है, वो मतलब ठीक है। वो भी लोकेशन, ऐसा नहीं मैं कहूँगा बहुत बुरी है, बट वो इतनी प्राइम नहीं है जितनी 113 की लोकेशन प्राइम है। क्योंकि इसका देखिए, आप एंट्रेंस आप देखिए, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे से है। तो और वहाँ पे जो आपका मेन एंट्रेंस रहेगा वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से, जो 75 मीटर का रोड रहेगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लैंड कॉस्ट है ऑब्वियसली ज़्यादा है M3M कैपिटल के यहाँ पे। और इसी का वजह से आपको देखा गया कि यहाँ पे थोड़े रेट ऑन हायर साइड आपको दिखे, अगर हम कंपैरिजन करें स्पेशली फ्रॉम गोदरेज मेरिडियन, जो कि 106 में है।
बाकी जो शोभा है उसका तो रेट खैर ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, बट शोभा की खैर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। उसके हिसाब से उसने भी रेट रखा हुआ है। बट देखिए वो मैं सारी बातें मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़ें जैसे जैसे मिल रही है उस हिसाब से उसका रेट है। तो एम3 कैपिटल भी जो था वो लोकेशन की वजह से इसका जो रेट रहा फिर हायर साइड रहा। और देखिए मैं उसका एग्जांपल एक तौर पे दे देता हूँ। जैसे आप द्वारका में ही रहते हैं, आप द्वारका में रहते हैं और द्वारका में रहते हैं और एक बंदा रहता है सेक्टर 9 में रहता है, एक बंदा सेक्टर 8 में रहता है। तो दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट आप सेक्टर 8 का रेट जान सकते हैं और आप सेक्टर 9 का रेट आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जबकि डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो ऐसा ही आप देखेंगे 113 और 108 में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। बट वो 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो रेट का जो लैंड कॉस्ट है उसका फ़र्क बहुत आ जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये हायर साइड पे रहा। बट ये चीज़ें एनालाइज करने में जो मतलब बेसिकली जो लोग ये चीज़ें एनालाइज कर पाए टाइमली और टाइमली इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो वो उन्होंने अच्छा खासा एक मैं कहूँगा कि स्टेप लिया और अच्छा खासा गेन भी उनको इन फ्यूचर मिलेगा। और अभी भी रेट्स में थोड़ा सा इजाफा कर दिया कंपनी ने, तो एक वो जो रेट बढ़े हैं तो उसका तो फ़ायदा कहीं ना कहीं पे उनको मिल ही रहा है। और बाकी इन फ्यूचर भी जैसे और प्रोजेक्ट भी लॉन्च होंगे, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि स्मार्ट वर्ल्ड का भी प्रोजेक्ट आएगा 113 सेक्टर में ही आएगा वो, और उसका रेट थोड़ा सा इससे भी ऊपर रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने टाइमली डिसीजन लिया, चीज़ों को एनालाइज किया। देखिए तो वो लोग फ़ायदे में रहे हैं, और जिन्होंने जो सोचते रहे कि नहीं यार ये चीज़ें महंगी हैं, मार्केट कॉस्ट में ज़्यादा है, शायद आगे कॉस्ट में कटिंग होगी या फिर ठीक होंगी चीज़ें या कॉस्ट करेक्शन होगा, तो ऐसा मतलब मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिला और देखने को भी इन फ्यूचर ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा, कई जगह पे वेटलैंड के भी इश्यूज हैं। और काफ़ी जो सेक्टर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को टच करते हैं, खासकर 108 और 107 सेक्टर में जो इश्यूज ज़्यादा देखे गए हैं वेटलैंड वाले, तो उन इन सेक्टरों को देख के ना मतलब एक तरह से अगर इन सेक्टरों से हम कंपेयर करते हैं 113, तो 113 काफ़ी अच्छा सेक्टर है। यहाँ पे वेटलैंड टाइप का भी इतना कोई इशू नहीं है, और एक तरह आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। और एक पॉजिटिव वाइब्स जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, मतलब अभी तो ऑल दो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट एक पॉजिटिव वाइब्स जो आती हैं प्रोजेक्ट को देखने के बाद, वो आपको खुद ही महसूस हो जाएंगी जब आप एक बारी साइट विज़िट करेंगे और एक बारी लोकेशन देखेंगे। तो ये है कुछ मेरे रिव्यू। और बाकी काफ़ी लोगों का ये था कि जैसे कि गोदरेज से कंपैरिजन करते थे इसका M3M कैपिटल का। तो देखिए ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो लोकेशन मैं कहूँगा उतनी अच्छी लोकेशन नहीं है गोदरेज की, और जो कि M3M कैपिटल की जैसी लोकेशन है। और अगर आपको लगता है कि भी हाँ यहाँ पे आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई पुराने प्रोजेक्ट्स जो थे वहाँ तो आपको डेंसिटी इतनी नहीं मिलती थी और यहाँ पे तो थोड़ा हाईली डेंस है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे ज़मीन की कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्डर अपने मार्जिनस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ करते रहते हैं। और सरकार भी उनका साथ देती है, एफएआर बढ़ाती जाती है। तो एफएआर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स में डेंसिटी भी बढ़ेगी। बट देखिए वो इतना मैटर नहीं करता अगर आपको सर्विसेज अच्छी मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, एमिनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं। और मेनली मैंने जैसे आप लोगों से पहले ही बोला कि लोकेशन, जो लोकेशन ही मेन होती है, सबसे बड़ी यूएसपी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। अगर आप देखिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं कि आप क्या कहते हैं एक सिटी में रहते हैं जहाँ पे एक आपका छोटा सा फ्लैट है, बट आप उस छोटे से फ्लैट में रहते हैं जिसकी XYZ कुछ भी कीमत हो सकती है। बट आप गांव में जाके खुला उससे बहुत ज़्यादा खुला मकान बना सकते हैं जिसकी शायद वो सिटी वाले फ्लैट से भी क्या कहते हैं कीमत कम हो। बट देखिए वहाँ पे लैंड कॉस्ट की बात आ जाती है। यहाँ पे गांव में जो लैंड कॉस्ट है वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है, तो उसकी लैंड कॉस्ट कम है, तो इसलिए वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कंपैरेटिवली हमें सस्ती पड़ती हैं।
बट वही सिटी में लैंड कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो फ्लैट भी हमें, छोटा फ्लैट जो होता है वो भी महंगा पड़ता है। तो वही वही हिसाब है कि आप अगर अदर प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं पे लगेगा कि यहाँ शायद हायर साइड पे है, बट इसकी जो लोकेशन है इसकी उसी वजह से जो लैंड कॉस्ट है जो बिल्डर को वो कहीं ना कहीं पे ज़्यादा पड़ी होगी, तभी बिल्डर ने उस हिसाब से रेट रखे हैं। और देखिए यहाँ पे साथ ही में इनका, आपने जब मेरी ये कंस्ट्रक्शन अपडेट का वीडियो चल रहा होगा तो आपने देखा होगा एससीओ मार्केट भी डेवलप हो रहा है। तो एससीओ मार्केट भी जब आया था तो उन लोगों ने कहा था कि इसके रेट ज़्यादा हैं, बट बाद में जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं है ये रेट बड़े जस्टिफाइड थे, और अभी तक भी कस्टमर आते हैं। मतलब एम कैपिटल जो मैंने खुद भी जाके उनकी गैलरी में विजिट किया, और मैंने देखा कि वहाँ पे कस्टमर फ्लैट्स के लिए तो आ ही रहे हैं, बट अभी भी एसयू मार्केट के लिए भी पूछते हैं। तो देखिए ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो रियलाइजेशन होता है कई बार हमें बहुत देरी से होता है, तो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा देरी ना करें, जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है इनिशियल पीरियड में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट होते हैं, उस पर ऑफ़र होते हैं, तो उसी टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे टाइमली तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सस्ती मिल सकती है कंपेरेटिवली। और क्योंकि देखिए वहाँ पे एक रिस्क भी आप उठा रहे हैं, स्टार्टिंग में ही जा रहे हैं प्रोजेक्ट के, और कहीं तो वो रिस्क का रिवार्ड भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिस्क का रिवॉर्ड भी है वो। और ऐसा ही मैं कहूँगा कि हाँ, जो एससीओ मार्केट है, खासकर एससीओ मार्केट के कस्टमर्स के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। M3M का देखिए यहाँ पे 113 में तो जो है मार्केट में अब तो कोई एससीओ अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल। और बाकी अगर अभी अगर किसी को चाहिए हो एसईओ में ही, अगर एसईओ चाहिए और स्पेशली M3M का चाहिए, तो सेक्टर 114 में अभी इनका एक न्यूली प्रोजेक्ट आने वाला है। मतलब आप कह लीजिए मतलब लॉन्चिंग स्टेज पे, प्री लॉन्च स्टेज पे है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे भी, क्योंकि देखिए 114 आपको पता है कि कमर्शियल सेक्टर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो वहाँ पे भी चीज़ें डेवलप कर रहा है M3M, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ। वहाँ पे एक बारी जो उसकी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं, जैसे भी ऑनलाइन आ जाती हैं। और बाकी हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं उसकी डिटेल के लिए, या अदर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, M3M कैपिटल के लिए कर सकते हैं, किसी भी और प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे डील तो हम सभी प्रोजेक्ट में करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी गुड़गांव में जितने भी अनटायर सारे ही प्रोजेक्ट्स में हम लोग डील कर रहे हैं, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें हम डील नहीं करते। अफोर्डेबल से लेके लग्जरी सेगमेंट के सारे, इवन दो आपके कमर्शियल में भी ऑलमोस्ट सारे ही जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग डील कर रहे हैं। तो आपकी किसी में भी क्वेरी हो, किसी में भी कोई डाउट हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको देखिए रेट्स कहीं से मिले हैं, तो बेटर रेट्स के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हम आपको उससे भी बेटर डील दे दें जो आपको कहीं से मिल रही है। तो यही सब थी बेसिकली इस वीडियो में जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता था। और खासकर M3M कैपिटल के लिए ये एक तरह से रिव्यू था, कंस्ट्रक्शन अपडेट था उसका, कि कैसा प्रोजेक्ट है, क्यों उसके रेट थोड़े ऑन हायर साइड आए, और बाकी जो चीज़ें जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है MI1 वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब और भी अगर आप जैसे डिटेल चाहते हैं इसकी, और प्रोजेक्ट की डिटेल चाहते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा ही, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं पहले, फिर वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं, और मेरे से 1-to-1 चैट कर सकते हैं M3M कैपिटल के बारे में, या किसी और प्रोजेक्ट के बारे में जो भी आप लेना चाहते हैं गुड़गांव में। तो चलिए दोस्तों, यही था कुछ इस वीडियो में। कुछ M3 कैपिटल के ऊपर अपडेट देनी थी आपको, और कुछ ये बताना था कि हम लोग और क्या कहते हैं कि गुड़गांव के तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो किसी में भी आपको कोई डाउट हो, किसी की भी कोई क्वेरी हो, या फिर किसी में आप परचेज़ करना चाहते हैं, और अगर हम आपको बेटर सर्विसेज और बेटर रेट दे पाए, तो वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए दोस्तों, बस यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और वीडियो की तरह पसंद आया होगा, और आपने ये वीडियो और वीडियो की तरह पसंद आया, और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की अपडेट्स या इस तरह के जो रिव्यू हैं आपको टाइमली देखने को मिलते रहें।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे हम अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।